कहीं घर से बाहर जाते हैं, यात्रा काले च, यात्रा के समय पर यदि भगवान गणेश जी के 12 नाम लेकर की यात्रा की जावे तो यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न रहता नहीं। यस्साह स्मरण मात्रेण, जिनके सिर्फ स्मरण मात्र से ही संपूर्ण विघ्न दूर हो जाते हैं। मैं भगवान गणेश के 12 नामों को लेते हुए आज की कथा को आगे के लिए लेके चल रहा हूं। सबसे पहले सुमुख शैक, यानी ऐसे गणेश जिनका बहुत सुंदर मुंह है। सुंदर मुंह की परिभाषा ये नहीं है जिसके नाक कान बढ़िया है, ठोड़ी माथा बढ़िया है। हमारे ग्रंथों में सुंदर मुंह वाले उन्हें कहा गया है, माइक खोलिए, जिनकी जिह्वा पर भगवत नाम उच्चारण रहता है, जो नित्य भगवत नाम उच्चारण करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, सोई सुंदर सोही सुभग शरीरा, नर तन पाए भजई रघुवीरा। वही सुंदर है, वही पावन है, वही पवित्र है, मनुष्य शरीर धारण करके जो नित्य भगवत भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। प्रहलाद जी भागवत के 7वें स्कंद में कहते हैं कि भले ही यदि किसी का जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है, यदि वो भगवान का नहीं है, भगवत द्रोही है, भगवान का नाम नहीं लेता, तो उससे स्वपच ज्यादा बढ़िया है जो नित्य भगवत नाम उच्चारण करता है। सिर्फ जाति में जन्म लेके ही लोग पवित्र नहीं हो जाते, व्यक्ति के लिए अपने शुद्ध विशुद्ध पवित्र कर्म भी होने चाहिए। तो सुमुख का अर्थ होगा हमारी इंद्रियां पवित्र हों। जो व्यभिचारी लोग हैं, ऐसे लोगों को देख करके तो भगवान भी मंदिर में अपने नेत्रों को बंद कर लेता है। मंदिर में भी उन्हीं के लिए जगह है जिनकी आचार संहिता बढ़िया है, चरित्र बहुत बढ़िया होना चाहिए। बाद में बड़ा प्रायश्चित होता है, जवानी में तो नहीं पता लगता, कुकर्म हो जाते हैं, गलत काम हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है, स्त्री पुरुष वृद्धावस्था बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो बहुत दुख होता है। सब महापुराण में एक चंचुला की कथा आती है। मैं भी आपको सब महापुराण की कथा नहीं सुना रहा हूं, लेकिन उसके कथा को सुनकर के रोम कांपते हैं। मनुष्य जीवन धारण किया है तो इसको देवताओं की तरह, अच्छे इंसानों की तरह जिंदगी जी ली जाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया। आंखें भगवत दर्शन करें, ठाकुर जी ने आंखें दी हैं, अच्छी छवि देखें, यह आंखों की खुराक है। अपने दिन का आरंभ कुछ अच्छा देखने से कीजिए। इन हाथों से ऐसा आप नियम ले लें कि इन हाथों से पर डे तुलसी, देखो इतवार को तुलसी तोड़ नहीं सकते, इतवार को तुलसी आप चढ़ा तो सकते हैं। कल भी मैंने निवेदन किया है, जिस समय भगवान पर आप एक तुलसी चढ़ा देते हैं, धरती के संपूर्ण फूल चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी साधारण साधना हमारे ग्रंथों में बताई है तो भी हम उसको कर नहीं पाते। आज मैंने एक वीडियो डाली है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, और वो आप 2 बजे उसको सुन लेना। घर में पति पत्नी में झगड़ा होता है, बाप बेटे में झगड़ा होता है, कलह होती है, बनती नहीं है। हल्दी में चावल रंग करके और पूजा में उसका आप इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए घर की जो नकारात्मक सोच है, हल्दी नकारात्मकता को खत्म करती है। और ये वीडियो मैंने पहली बार डाली है। चीजें तो बहुत हैं, कभी कभी तो ये लगता है पता नहीं आपके पास तक क्या क्या पहुंचा दे। सोई तो हम कहें कि ये पीले चावल क्यों दिए जाते हैं। आपको पता है कि शादियों में पीले चावल दिए जाते हैं, कथा का नौता देते हैं तो पीले चावल दिए जाते हैं। क्यों? जो लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ संतुष्ट रहें, झगड़ा नहीं करें, कले ना करें। कभी तो बहू भी घर में झगड़ा कर लेती है शादी के टाइम पर। अरे और छोड़िए, बिटिया आती है वो भी झगड़ा कर देती है, और वो क्या कहती है, तुमने मेरे आदमी को तो पूछा ही नहीं है, जीजी के आदमी को, उस जीजू को तुमने भारी आदर किया, मान किया, भारी सम्मान किया, हमें तो तुम्हारे यहाँ आदर ही नहीं है। और वो झगड़ा कर बैठते हैं। कभी कभी शादियों में देवरानी जेठानी में झगड़ा हो जाता है, सास बहू रूठ के बैठ जाते हैं, तो उसमें पीले चावल का महत्व होता है। आप ठीक से सुनिए, ये सब चीजें अंधविश्वास नहीं है। हमारे ग्रंथों में इनकी बहुत विशुद्ध विवेचना की गई है। पूजा एक बहुत बड़ा कर्म कांड तो है ही,
लेकिन यह कर्मों का अच्छा फल देने भी वाला है। ये वीडियो पूरा सुनिए, अभी तो मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर 2 बजे ये वीडियो पहुंच जाएगी। 2 वीडियो डाली है, एक पाइल्स बवासीर की औषधि और एक घर में पति पत्नी में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, किसी में भी घर में कलह है तो सीधे सफेद चावल नहीं पूजा में, उसको चंदन से पीला कीजिए, फिर हल्दी से पीला कीजिए। हल्दी से पीला करेंगे तो और ज्यादा बढ़िया। उसको मैंने पूरी विवेचना के साथ में डाला है। तो बातें बड़ी छोटी हैं लेकिन उनका प्रभाव अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो कल मैं आपको दूर्वा की बात बता रहा था। एक चांडालिनी बैलों को घास डाल रही थी, धोखे से एक दूर्वा का गठरा गणेश जी के प्रतिमा के ऊपर गिर गया। वहां गणेश जी स्थापित थे, एक चबूतरे टाइप पर मंदिर तो था नहीं, लेकिन जैसे ही वो पोटली गिरी तो भगवान गजानंद ने उनको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देके कृतार्थ कर दिया। गणेश जी को दूब बहुत प्रिय, दूब की माला उनको पहनाई है, दूर्वा उनके ऊपर चढ़ाई। देखिए अभी हम पूजा कर रहे थे आप सबके निमित्त, तो 108 दूर्वा चढ़ाई। इससे सब विघ्न बाधाएं, कार्यों में जो रुकावट है वो सब दूर हो जाती है। आपको पता है कि उधर के कमरे में दिया जल रहा है, यदि दीवार बीच में है तो उधर का प्रकाश इधर आ नहीं पाता है। आप किसी काम से जा रहे हैं भैया, या मन नहीं लग रहा है इसलिए 1 मिनट दे दे, सिरा दे, कैसे परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है, तो भोजन लेके चले जाते। अब तो पंगत भी चालू है नीचे, तो शाल लेके ले जाओ, ठीक। तो जैसे बीच में कोई पर्दा है, बीच में दीवार है, तो उधर का प्रकाश इधर नहीं आ सकता। उसी प्रकार से जो भगवत कृपा हमारे ऊपर आती है, तो बीच में कहीं कोई ऐसी रुकावट व्यवधान है तो देवताओं की कृपा से वो सब दूर हो जाता है। इसलिए हम देवताओं की नित्य आराधना करते हैं, यजन करते हैं। तो मैं बोल रहा था कि घर से जैसे ही आप निकले तो भगवान गणेश के 12 नाम 12 नाम लेके निकलिए। मैं ऐसा करता हूं। पहला है सुमुखशयी का, सुंदर मुख वाले, और मुंह सुंदर बनता है भगवत नाम लेके। प्रातः आप जागे सबको कहिए भैया राम राम, मम्मी राम राम, पापा जी राम राम। मन खुश होता है, आप्लावित होता है मन, जिह्वा पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो सुंदर मुख वाले वह हैं जिनकी जिह्वा से भगवत नाम उच्चारण होता है। ये तो युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को अपनी जिह्वा पर हरिओम, श्री राधे या जय सिया राम, जो भी कोई आप नाम ले सकते हैं भगवान का, अपने दिन की आरंभता उसी से कीजिए। सुमुखशयी यानी अच्छे मुख वाले गणेश है। गणेश जी की पूरी दुनिया में पहले पूजा होती है। गणेश जी नित्य राम का नाम जपते हैं। गणेश जी गोस्वामी जी ने भी रामायण के बालकांड में वर्णन किया है। ये गणेश जी की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी मानता है। प्रभु राम के नाम का उच्चारण भगवान गणेश रोज करते हैं, नित्य करते हैं। इन्होंने तो पूरी धरती की परिक्रमा लगाई थी प्रभु राम का नाम लेकर। राम जी के आने से भी पहले राम थे। राम तो बहुत बाद में आए, त्रेता में आए, लेकिन वो तो अनादिकाल से है। जब राम कथा कभी होगी तो उसके लिए निवेदन किया जाएगा। तो अभी मैं इतना कह करके आगे बढ़ रहा हूं। यदि आप गणेश जी की कथा सुन रहे हैं तो गणेश जी के जो 12 नाम है, 12 नाम है, उन 12 नामों से हमें क्या सीखने को मिलता है उसे हम सहर्ष स्वीकार करें, बिना बेईमानी के स्वीकार कर ले, बिना ऐठ और अकड़ के, बिना राग और बिना द्वेष के उसको हम स्वीकार कर ले, आनंद हो जाएगा। कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे भगवान गणेश के ये 12 नाम हैं। सुमुखशयी यानी अच्छे मुख वाले। अच्छा मुख गुटखा खाने से, जर्दा खाने से, तम्बाकू पीने से, ऊट पटांग खाने से नहीं। मुख अच्छा होगा जब जिह्वा से भगवत नाम उच्चारण करें। विभीषण का 7 चिरंजीवों में नाम आ गया। विभीषण कैसे थे विभीषण जाने, लेकिन विभीषण की एक महिमा थी। वो प्रातः भोर में जब बिस्तरा छोड़ते थे तो सबसे पहले उनकी जिह्वा से प्रभु राम का नाम निकलता था। राम राम तेहि सुमिरन कीना। जब हनुमान जी देहली पर बैठे थे तो यही तो सोचा था कि भगत है कि ठगत,
तो लेकिन व्यक्ति की बात का तो पता, व्यक्ति के हुनर का पता, व्यक्ति की योग्यता का पता उसके बोलने से ही तो होता है। जैसे ही उन्होंने प्रभु राम का नाम लिया, हनुमान जी को लगा रे ये तो बहुत बड़ा भगत है, प्रभु राम का भगत है। जो भगवान का नाम लेंगे हनुमान जी उनकी देहली पर बैठे रहेंगे, उनके घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। पूरे घर में आप संस्कार डालिए। बाबा जी लोग हजारों लोगों को संभालते हैं, तुम सब अपने घर के 4 लोग नहीं संभालते। ये संस्कार बच्चों को दीजिए। बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। दादी बच्चे को सिखाएगी बोल राधे राधे, वो कहता है लाधे लाधे, बोल राम राम, वो कहता है लाम लाम। तो अच्छा लगता है उनके मुख से सुन करके। और ये कीजिए, इन सब चीजों का लाइफ में, जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमें पता है कि हमारे दादाजी गैया चराने को जाते थे और कान पकड़ करके संग में हमें भी ले जाते थे। तो वो गीता जी के श्लोक सुनाते थे, रामायण की चौपाइयाँ सुनाते थे, और वो हमें आज याद हो गई हैं। हम स्कूल में पढ़ने को जाते थे, हर शनिवार को अंताक्षरी होती थी, रामायण की चौपाइयों की अंताक्षरी होती थी। जैसे मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सु दशरथ अजर बिहारी। रा पर चौपाई टूट रही है, फिर दूसरी पाली 2 पाली बना दी जाती थी, फिर वो रा पर बोलता था, फिर उसका जो अच्छा रहता था फिर वो बोलता था। बड़े आनंद आते थे। तो सुमुखश्रयी का, सुंदर मुख वाले, सुंदर मुंह तो तब बनेगा। नियम ले लो, आज से नियम ले लो कि प्रातः हम जागेंगे तो सबसे पहले नेत्र बंद करके भगवान का ही नाम लेंगे, प्रभु का नाम लेंगे। हाँ, भगवान का नाम, जो भी मिले तो उससे राम राम राम। आप किसी को प्रणाम भी करते हैं तो एक बार यह भी जरूर बोल लीजिए, पापा राम राम, महाराज जी राम राम, गुरु जी राम राम। ये बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सुमुखश्रयी का, अच्छे मुख वाले, राम राम राधे राधे जो भी आप बोलते हैं सब भगवान के नाम कल्याणकारी। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। बहुत ध्यान से सुनिए, नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। भगवान के नाम लेत भव सिंधु सुखाई। भगवान का नाम लेते ही समुद्र सूख गया था, इतना प्रभाव है। प्रभु राम के नाम के प्रभाव से पुल बन गया था उसके ऊपर। जैसे पत्थर पर राम लिख दिया गया था, वो पत्थर डूब नहीं रहा था, वो पत्थर तैर रहा था। सुंदरकांड के अंतिम दोहे में आया है कि राम का नाम लेने से पत्थर तैर जाते हैं, भव सिंधु जल जा। भगवान का नाम लेने से पत्थर तैर जाते हैं, तो भगवान का नाम लेने से हम भवसागर में क्यों नहीं पार होंगे, क्यों नहीं तैरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिबा के बिहारी लाल जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। बीच में लाइट चली गई थी, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। तो मैं निवेदन कर रहा था, सुमुखश्रयी का पहला नाम गणेश जी का है। और भदौरिया जी कैसे हैं आप? सुमुखश्रयी का यानी सुंदर मुख वाले। सुंदर मुख वाला वो है जो भगवान का नाम ले, नित्य नाम ले। इससे बॉडी में एक अध्यात्म ऊर्जा जागती है। भगवान का नाम लेने से वाणी शुद्ध हो जाती है और मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है। और आप जानते हैं कि पात्र शुद्ध होगा तो कोई भी उसमें दूध डाल देगा। जिसके पात्र में कीचड़ होगा तो उसमें दूध कोई नहीं डालेगा। मैं तो नहीं डालूंगा। हाँ, कोई कटोरा लेके आए और उसमें पहले से कीचड़ भरा पड़ा है और मुझे कहे कोई कि महाराज जी इसमें 1 पौवा भर दूध, 250 ग्राम दूध डाल दो, मैं कहूँगा नहीं, इसमें कीचड़ भरा पड़ा है और ये बर्तन साफ नहीं है, इसलिए इसमें दूध नहीं डाला जा सकता। तो दूध के लिए पात्र
साफ होना चाहिए, तो सुंदर विचारों के लिए मस्तिष्क भी साफ सुथरा होना चाहिए। तो भगवान का नाम उसके लिए कि जूना का काम करता है। जूना जानते हैं आप? हाँ, पहले राख में लगा के बर्तनों को खूब साफ किया जाता, बर्तन चमक जाता। तो चमके हुए बर्तन में दाल परोसने में बड़ा आनंद आता, बड़ा अच्छा लगता। तो मस्तिष्क साफ सुथरा होगा भगवान के नाम से। तो जो हम भगवान का नाम लेते हैं, इससे एक ताकत बढ़ती है बॉडी में, अध्यात्म ताकत, विल पावर, जिसको एक आत्मशक्ति के रूप में जाना जाता है, जहां निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है भगवान का नाम लेने से। ओम ओम शब्द रोज जपा करो, बॉडी का वजन कम होगा। नित्य ओम ओम 900 बार ओम बोलिए। आसन लगा के बैठिए, सुबह ध्यान लगाते हो, आसन लगाते हो तो पूर्व की तरफ मुंह, और शाम को लगाते हो तो पश्चिम की तरफ। 5-4 दिन में ही आप अपने आप को बदलते हुए देखेंगे। और रोगों की तो ताकत ही नहीं है कि हमारी बॉडी में एंट्री करके बता दें, घुस के बता दें, नहीं, उनकी ताकत नहीं होगी। क्योंकि राम कृपा न से सब रोगा, भगवान की कृपा से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान गणेश जी का पहला नाम है सुमुखश्य, यानी सुंदर मुख वाले। उनका दूसरा नाम है एक दंत। एक दंत का अर्थ होता है एक दांत वाले। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, गणेश जी एक दांत वाले हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? ऐसा नहीं है कि हमारे 31 टूट जाएं और हम एक ही दांत वाले रह जाएं। नहीं, ऐसा नहीं। एक भी दांत हिलता है, भारी कष्ट होता है, दर्द होता है, भारी कष्ट होता है। यहां एक दांत का मतलब है एक बात। अपनी बात के धनी बनिए। जो कह दिया वो पत्थर की लीक है। घाटा हो, नुकसान हो, मुनाफा हो, ये बच्चों को संभालिए। अपनी बात से अलग मत होइए। लोग हमारी कथा साल पहले बुक कर देते हैं, तारीखें निश्चित हो जाती हैं। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि कुछ सेठ लोग एक्स्ट्रा पैसा देने वाले आ जाएं तो पहले वाले को कहते नहीं, अब हम तुम्हारी कथा नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें मोटा सेठ मिल गया है। ऐसा तो होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। तो लड़के वाले तो अपने बेटे का संबंध बिगाड़ देते हैं पैसे के लिए। इतनी अच्छी बहू आ रही है घर में, पुत्र वधू आ रही है, अच्छे बढ़िया से बाप की बेटी आ रही है जो घर को आते ही स्वर्ग बना देगी। लेकिन बहुत लोग तो नोटों में ही जीते हैं, उन्हें बात से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे बाजार में बैल और भैंस को बेचने के लिए जाया जाता है, बिल्कुल वही स्थिति हो जाती है। मुनाफा के लिए पता नहीं लोग क्या क्या कर बैठते हैं। आज आदमी की बात की जवानता नहीं रही, बिल्कुल। संबंध टूट जाते हैं, लोग बेईमानी कर बैठते हैं। प्लॉट का एडवांस दे दिया, कोई अच्छा सा दाम मिल गया है तो उसको बेच दिया, तुम घूमते रहो, जो तुमने दिया है उसको ले जाओ। आदमी की बात नहीं रही बिल्कुल। और एक दंत का मतलब एक बात, धरती आकाश सब एक हो जाए, एक बात के ऊपर तो राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ अपना लुटा दिया। बात ही तो थी। नहीं तो विश्वामित्र से कह देते भाई तो कौन होता है, चला जा, चल ठीक है, तुझे खजाना दे दिया, अभी भी तेरा मन नहीं भरा है, चल यहां से। वो ऐसे ही बोल देता आज का आदमी होता तो। लेकिन दान दे दिया था दक्षिणा चुकाने के लिए, पत्नी पुत्र सहित अपने आप को बेच दिया काशी में जाकर के। आज इन महापुरुषों की कथाएं अमर हो गई हैं। आकाश नष्ट हो सकता है, धरती नष्ट हो सकती है, लेकिन हरिश्चंद्र जैसे महापुरुषों का नाम कभी समाप्त नहीं हो सकता। देवी भागवत में एक श्लोक आता है, हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र जैसा राजा हरिश्चंद्र से पहले नहीं हुआ और हरिश्चंद्र के बाद में भी होने वाला नहीं है, जिसने बात के ऊपर अपना सब कुछ लुटा दिया। बातें ही तो होनी चाहिए। एक दंतश यानी एक बात। रघुकुल की आन बान सांठी, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहे बर वचनन जाई। महाराज ने बात के लिए प्राण छोड़ दिए, कैकेयी भी बात के लिए अपने जगह पर टिकी रही, प्रभु राम भी बात के लिए वन के लिए चले गए।
बात को नहीं बिगड़ने दिया। परिवार में यदि किसी व्यक्ति ने बात दे दी है तो परिवार के उस व्यक्ति की बात को पूरा करने के लिए परिवार के सभी लोगों को साथ देना चाहिए। और मैं कहूंगा जो बात के धनी है, ईश्वर के यहां भी उनकी बड़ी वैल्यू है, बड़ी कदर है। जीवन बात के लिए ही तो जीनी है। हाँ? वैसे भी कहते हैं जिसकी बात नहीं उसका बाप नहीं, ऐसा बोलते हैं। कहते हैं जो बात का ही धनी नहीं है, ऐसे लोगों का विश्वास समाज छोड़ देता है करना। इसलिए मैं गणेश पुराण की कथा से इस बात को मैं जोड़ देना चाहूंगा। आश्रम ने बड़े बड़े नुकसान झेले हैं बात के ऊपर, बात को नहीं बिगड़ने दिया है बिल्कुल भी, और इसीलिए जीवन जी रहे हैं। बहुत नुकसान, बहुत घाटे झेले बात के लिए। बात तो बात है, बात ही नहीं है तो फिर है ही क्या? बात है। लेकिन आज यहाँ ऐसी गुडविल बनाई है, लोग कहते हैं कि महाराज जी की बात में दम है। उधार रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, उधार बिल्कुल रजिस्ट्री जमीन की पूरी उधार हो जाती है, सिर्फ एक बात कमाई है। पूरा सामान उधार आ जाता है, ट्रक के ट्रक भर के आ जाते हैं, क्योंकि वहां जो मुंह से कह दिया है वो शाश्वत है। और हम तो जीवन ऐसा ही जी रहे हैं। अपनी मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जिंदगी ऐसी बात के लिए सब कुछ जो मुंह से कह दिया वो डन है। जो मुंह से कह दिया वो आगे पीछे हो ही नहीं सकता, जो बोल दिया। क्योंकि हमें लगता है कि हम जो बोले हैं भगवान की प्रेरणा से बोले। अब तुम बेईमानी कर रहे हो, वो अपनी प्रेरणा से कर रहे हो। भगवान तो बेईमानी सिखाता ही क्या है। जो तुमने निर्णय लिया था वो भगवान की प्रेरणा से लिया, और अब उसको तुम मुकर रहे हो, वो अपनी प्रेरणा से मुकर रहे हो। तो बात तो वही सही है जो भगवान की प्रेरणा से। बात के ऊपर ही तो जुआ में सब कुछ दे चुके थे। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं नहीं जाता 12 साल के लिए, तुम क्या करोगे? वो आदमी ये भी तो बोल सकता था तुम करोगे क्या, हम नहीं जाते हैं। लेकिन उस आदमी ने ऐसा बोला नहीं। आज उनकी कथाएं व्यासपीठ से होती हैं, पवित्रता के साथ नाम लिया जाता है। पुण्य श्लोकों में युधिष्ठिर का नाम आता है। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। पुण्य श्लोकों में नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनके पास बात है। मुझे व्यापारी लोग भी सुन रहे हैं, उनकी गृहिणियां, उनकी माताएं भी सुन रही हैं। अपने अपने बेटे को और अपने पति को आज बोलना कि महाराज ने आज ऐसी बात बताई है कि गणेश जी का एक दांत इसलिए है क्योंकि बात के धनी बनी है। एक बात पर जीवन जीना है। और घर में कोई भी व्यक्ति वचन दे के आ गया है तो उस वचन की पूर्ति के लिए पूरे घर के लोगों को लग जाना चाहिए, तभी तो वचन पूरा होगा। महाराज हरिश्चंद्र के वचन को पूरा करने के लिए तारा ने अपना शरीर बेच दिया। ब्राह्मण के घर में नौकरी करी, अपने आप को बेच दिया। रोहित ने अपने आप को बेच दिया बात को पूरा करने के लिए। परिवार इसलिए तो होता है, परिवार सिर्फ भोजन करने के लिए नहीं। सुमकशैक दंतशः, एक दांत। अगली बात है लंबोदर। इसके दो अर्थ हैं। लंबस्य उदर अस्य लंबोदर, जिनका निकला हुआ पेट है उसे लंबोदर कहते हैं। गणेश जी का पेट बड़ा निकला हुआ है, खाते पीते हैं। गणेश जी को कभी अपच नहीं होती। कहते हैं कि गणेश जी के 12 नाम लेने से पेट की बीमारियां, हकीकत बात है, पेट की संपूर्ण बीमारियां दूर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। भोजन पर बैठो, नेत्र बंद करो, 12 नाम लो, फिर अपना भोजन स्वीकार करो, अपना भोजन शुरू करो। पहली बात। दूसरी बात है, नारी के गर्भ में संतान है तो रोज वह भगवान गणेश के 12 नाम ले। लंबोदर का मतलब है कि जो गणेश जी उदर में जीव की रक्षा करें उन्हें लंबोदर कहते हैं। लंबम उदरा अस्य लंबोदर, जिसने अपने पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड को बिठा लिया है उस भगवान का नाम लंबोदर स्वामी है। नारी के गर्भ में संतान होती है तो 7वें 8वें महीने में उसका उदर बाहर निकल के आता है। पता लगता भी आए वहां
तो मेरे सामने किसी पत्रकार ने पूछा कि भगवान का नाम लंबोदर क्यों है। हमने कहा इसलिए नाम लंबोदर है, लंबम उदरस्य लंबोदर, जिसने अपने पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड को बिठा रखा है, सभी भक्त उसके पेट में ही वास करते हैं, इसलिए उनका नाम लंबोदर है। गणेश जी के उदर में पूरी सृष्टि है। गणेश पुराण में तो सृष्टि के सृजन करता गणेश है। गणेश जी को सब कुछ माना गया है। कहा देवता हाजिरी लगाते हैं गणेश जी के दरबार में। गणेश अनादि काल से आज तक ये नहीं पता लगा कि गणेश है कब से, ऐसा गणेश पुराण में लिखा है। कहा कि सृष्टि के आरंभिक देवता भगवान गणेश हैं, जहाँ सभी महात्मा संत जन प्रथम पूजन उनका करते हैं। और ये बड़ा बड़भाग है, ये बड़ा भाग्य है कि घर में गणेश जी की पूजा है। पंचदेव उपासना में गणेश जी का फर्स्ट नंबर पर नाम आता है। 5 देव उपासना में पहले गणेश फिर दुर्गा है, पहले गणेश जी हैं फिर दुर्गा है, उसके बाद नारायण है, उसके बाद हरि है, उसके बाद सूर्य है। यही तो 5 देव है, जिसे पंचदेव उपासना के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके गर्भ में संतान है, ऐसी माताएं तो बहनें रोजाना भगवान गणेश जी के ये 12 नाम लें। इन 12 नामों के बिना न रहें, इससे गर्भ में जीव की रक्षा होगी, अच्छी सी संतान का जन्म होगा। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। यदि आप लिख सकें तो लिख लें, और आप रिकॉर्ड करें तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जिस नारी के गर्भ में संतान है, उसके लिए गणेश पुराण में एक गणेश गायत्री है, वो आपने कभी भी नहीं बोली होगी। एवं एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, तो सबको ही पता है, सब पूजा में इसको बोलते ही है। लेकिन गर्भ काल में, गर्भ में पलने वाली जीव की रक्षा के लिए ये गणेश जी की गायत्री, और वो लंबोदर स्वामी से ही शुरू होती है। मैं बोल रहा हूं वो इस प्रकार से है। ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं। ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गर्भाकालीन समय में श्रादे, तो गर्भाकालीन समय में गर्भ में संतान पल रही है, यदि इसे बोला जाएगा तो संतान बिल्कुल सुरक्षित होगी। भगवान गणेश का प्रभाव है, भगवान गणेश जी की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। तो लंबोदर का अर्थ यही है कि जिसने सबको अपने पेट में बसा करके रखा है, लंबोदर स्वामी, पूरी सृष्टि जिसके उदर में समाई हुई है, या जिसका नाम लेने से गर्भ में पलने वाली संतान की रक्षा होती है, या जिसका नाम लेने से हमारे उदर के विकार समाप्त हो जाते हैं, उनका नाम लंबोदर है। 2 चीजें पेट से जन्म लेती हैं, एक है बेईमानी, पेट से ही जन्म लेती है। एक बेईमानी और एक बीमारी, दोनों पेट से ही जन्म लेते हैं। इसलिए आदमी का पेट बढ़िया होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। पेट में मरोड़ हो, पेट में ऐंठन हो, पेट में दर्द हो तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, श्वासें लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लंबोदर स्वामी, ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ये बड़ा अद्भुत नाम है। पूर्व में भी मैंने आपको गणेश पुराण की कथा सुनाई है, लेकिन जितनी बार कथाओं को सुनेंगे
एक नवीनता हाथ आएगी, एक कुछ अच्छा सा लगेगा, एक कुछ बदला सा हुआ लगेगा। तो ये मैं 12 नामों की चर्चा, भगवान गजानंद के 12 नामों की चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं, जो कि बड़े अद्भुत हैं, बहुत आनंद देने वाले हैं। एक बार बोलिए, बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो सुमुखशैक दंतस्य कपिलो, सुमुखशैक दंतस्य पहला नाम है सुमुख, दूसरा है एक दंत, सुमुखशैक दंतस्य। एक नाम है कपिल भगवान का। कपिल, कपिल का अर्थ होता है जो मन बस में जिसने कर लिया है, मन बड़ा चंचल है ये। कपि, कपि का अर्थ होता है बंदर, बंदर बहुत चंचल होता है। तो कपिल का मतलब क्या है? जैसे बंदर बहुत चंचल होता है, ये मन भी बहुत चंचल है। चंचलायमान चलायमान मन को जिसकी कृपा से अपने बस में किया जा सकता है, उस भगवान गणेश का एक नाम है कपिल। ये सीधे सट तो गणेश पुराण में कथाएं पढ़ लेते हैं, लेकिन इन कथाओं की देन है, इन कथाओं की बहुत बड़ी इनकी महिमा है। तो जो हम 12 नाम लेंगे उससे और जो होगा वो तो होगा ही। सही बात है कि मन बस में हो जाएगा। पूजा में 4 घंटा बैठते हैं, इसका महत्व तो नहीं है। मन को वश में करके कितनी देर तक बैठा जाता है, उसका महत्व है। वो बहुत ज्यादा महत्वशाली है, प्रभावशाली है। जिस समय मन को कंट्रोल में किया जाए, इस मन को वश में करना बड़े मुश्किल की बात होती है। अर्जुन ने भी भगवान को कहा था, अभ्यासेन वैराग्येन। वो कहते हैं चंचल ही मन कृष्ण, प्रभु मन बड़ा चंचल है और इसको कैसे साधना करूं, इसको कैसे साधना। औरों को छोड़िए, आप पंडाल में बैठे हैं, शरीर से बैठे हैं, पता नहीं मन कहां कहां गया होगा। यदि हम 12 नाम भगवान गणेश के रोज लेते हैं तो निश्चित रूप से मन काबू में हो जाएगा, मन एकाग्र चित्त हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। मन को वश में करने के लिए आज आप संकल्प ले लें कि बिना भोग लगाए हुए आप भोजन नहीं करेंगे। भोग लगा करके ही आप भोजन करेंगे, और भोग तो वही लगेगा जो शुद्ध है, पवित्र है। आपके लहसुन प्याज तक छूट जाएंगे। इनमें चिड़चिड़ापन है, तामसता है इसमें। तो इसलिए महापुरुषों ने, गुरुजनों ने इसका विरोध किया है। इसलिए खाने पीने के लायक बिल्कुल नहीं है। आहार शुद्धि, यदि आहार में शुद्धि है तो मन निर्मल होगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, दमकेगी, चमकेगी। ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत लेना जो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, जिनका भोग भगवान को लगता नहीं। धीमे धीमे उसका आप अभ्यास कीजिए। सात्विक लीजिए, शाकाहारी लीजिए, हल्का लीजिए। रात को गोभी मत खाया करो, ये पेट में गैस बनाती है, पेट फूलती है। वो कौन सी फूल गोभी बोलते हैं उसे। कोई भी गरिष्ठ पदार्थ है वो रात्रि को बिल्कुल भी लेने के लायक नहीं है, भी नहीं, बिल्कुल भारी नहीं। रात्रि को पूड़ी बोड़ियां मत खाया करो। रात को तला वला मत खाया करें आप। बहुत लोग खाते ही रहते हैं। इस अंदर लीवर को भी, किडनी को भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए, और हरदम भरते ही रहते हैं। देखिए, रात को 12-1 बजे तक आप खाते रहते हैं। अभी आपने खाया है, इसको पचाने में अंदर के तंत्र को 6 घंटा लगते हैं। सुनिए, कम से कम 6 घंटा लगते हैं उसको पचाने में। मैं आयुर्वेद के माध्यम से आपको बात कर रहा हूं। आपने रात को 12 बजे, बहुतों को आदत है रात को 12 बजे खाते हैं, और सुबह ही 6 बजे बजता है तो फिर बिस्किट और चाय सब अंदर चलने लगता है। फिर वो लीवर डैमेज जो होता है, किडनी काम करना छोड़ देती है। फिर मशीनों के द्वारा पाचन कराओ। तो खाने में 6 घंटे का तो अंतर तो होना चाहिए। इसलिए दोपहर के भोजन को 12 बजे के लिए बोला गया है कि शाम के और दोपहर के भोजन में पचाने के बाद भी अंदर के तंत्र को 1-8 घंटे का विश्राम मिल जाए। अब देखिए, 1 बजने वाला है। सत्संग टीवी और संस्कार टीवी पर दोनों पे एक साथ प्रोग्राम कटअप हो जाएगा। तो आप आश्रम के तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर आज की पूरी कथा को सुनिए। कम से कम 2 बजे तक तो कार्यक्रम चलेगा ही।
इधर पूजा पाठ में काफ़ी टाइम हो जाता है और इस अनुष्ठान को मैं इतने आनंद के साथ कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प लिए बैठा हूँ कि 1 तारीख को जब तक दोपहर तक पूजा नहीं हो जाएगी तब तक मैं तुलसीवन आश्रम का गेट भी नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन से मैं अनुष्ठान में बैठा हूँ मैं आश्रम के दरवाजे से बाहर नहीं निकला। मैं गौशाला के बिना रह नहीं पाता, मैं गौशाला नहीं गया, मैं मठ पर नहीं गया, किसी के निमंत्रण आमंत्रण में भी नहीं गया। बहुत आयोजन महात्माओं के चल रहे हैं वृंदावन में, कई कार्ड आए हैं, निमंत्रण आए हैं। मुझे तो आपने किसी ने जिस दिन से आया हूँ आश्रम के गेट पर भी नहीं देखा हुआ। मैं आश्रम से बाहर निकला नहीं। और 1 तारीख को इसकी पूर्णावती है। जब तक इस अनुष्ठान की पूर्णावती नहीं हो जाएगी, कितना भी जरूरी काम हो, मैं तुलसीवन आश्रम के प्रमुख दरवाजे से बाहर निकलूंगा नहीं। इतने नियम के साथ में इस अनुष्ठान को किया जा रहा है और ये सब मैं आप ही लोगों के लिए समर्पित कर रहा हूँ। मैं तो प्रतिनिधि बन करके उस पूजा में बैठा हूँ। संकल्प ऐसा ही लेता हूँ डेली कि इसका पूरा फल आप जजमानों को प्राप्त हो। अभी से लेकर के आप 1 तारीख तक के भी आप जजमान बनेंगे तो उस दिन इस हिसाब से संकल्प छोड़ना है कि हमारे ब्राह्मणों ने 26 तारीख से लेकर अभी तक जो भी पूजा पाठ अभिषेक किया है वो सब इन जजमानों के खाते में जाए और वो जाएगा, वो पक्का जाएगा। आप सिग्नेचर कर देते हैं चेक के ऊपर, जब पैसा ट्रांसफर होके दूसरे के खाते में पहुंच जाता है, हम संकल्प करके छोड़ेंगे तो वो पूजा का फल आपके खाते में क्यों नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। यदि आपके ऊपर 3100 रुपए के सहयोग में यदि कोई लोड नहीं पड़ता है तो 29 साल में पहली बार ये अनुष्ठान हो रहा है। जितने भी मेरे आयोजक जजमान हैं, भक्त हैं, जुड़े हुए हैं, मैं कहूँगा इस अनुष्ठान से आप न चूकना। इसको एक विधिवत, एक विशेष रूप से इसको एक विशेष रूप दिया गया है इस अनुष्ठान के लिए। पहली बार हो रहा है, अब आगे का तो पता नहीं है, भगवान जैसा जो चाहेगा। तो इसमें आप सब जुड़िए। 1 दिन के लिए एक छोटी सी सहगुरासी 1100 रुपये, लेकिन उसमें गणेश जी नहीं मिलेंगे। हाँ, उसमें गणेश जी नहीं मिलेंगे। गणेश जी, ये गणेश जी अपने इतने सुंदर हैं, गणेश जी बस पूछो ही मत। देख लेना, पूजा में रखे हैं, इतने सुंदर हैं। और ये गणेश तो रिद्धि शुद्धि और शुभ और लाभ को लेकर के आपके यहाँ आ रहे हैं। तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आप ले लें। पैसा आश्रम के अकाउंट में आप जमा करा दें। पूजा की जिम्मेवारी मेरी है। सुबह इतनी ठंड सर्दी पड़ती है, ब्राह्मण आ नहीं पा रहे हैं। जप चल रहा है गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में। वहाँ आचार्य मधुसूदन शास्त्री संभाले हुए हैं और यहाँ आचार्य राममोहन शास्त्री जी हैं, बालक रजत शास्त्री है। पूरा टाइम दिया जा रहा है कार्यक्रम को। तो इसमें आप आश्रम के सभी नंबर चालू और अभी संपर्क करते हुए और आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप ले लें। एक सूचना और दी गई है 23 फरवरी से लेके 8 मार्च, और इसमें शिव महारात्रि पड़ रही है। आयोजन संपूर्ण दिल्ली प्रदेश का है, एनसीआर का है। इसको एक छोटा कुंभ समझ लीजिए। जैसे आप गौशाला के उद्घाटन में यदि आए हो तो पूरा पूरा कुंभ जैसा नजर आ रहा था, इसी तरीके का काम गौ माता के लिए जो 1000 गौसदन बन रहे हैं उसी के लिए ये आयोजन हो रहा है। और ये दिल्ली करतान नगर, चौथा पुस्ता, उस्मानपुर, करतान नगर और उसके ठीक सामने यमुना मैया की गोद में ये इतना अद्भुत आयोजन होने के लिए जा रहा है। 23 तारीख को 11 बजे से जिसकी विशाल काय इसमें कलश यात्रा है। इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था रखी है। यदि आप अपने कलश लेके आते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो कलश यहाँ से दिए जा रहे हैं उसकी अपनी एक विशेष विशेषता है। उनको यज्ञशाला में रखकर अभिमंत्रित करते हुए और वो कलश लास्ट में आपको प्रसाद रूप में ही दिए जाएंगे। ताम्र का कलश है, बड़ा कलश है, नारियल के सहित 1100 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। और ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आप यही कलश लें, आप अपना भी लेकर के आ सकते हैं। उसमें आपको कुछ भी नहीं देना है। अपना कलश लेके आइए, अपने सिर के ऊपर रखिए और उन कलशों को हम रखेंगे शिव महापुराण की स्टेज पर, मंच पर। और जिन कलशों को, ताम्र के जो कलश हैं वो रखे जाएंगे यज्ञशाला में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके ऊपर दबाव है कि आपको यहीं के कलश लेने हैं। आप अपना भी कलश लेके आप आ सकते हैं वहाँ। तो उसको आप अपने सिर के ऊपर रख करके, मुझे तो लगता है ये कलश 1100 से ज़्यादा हो जाएंगे। हमने तो सोचा था 1108 कलश
लेकिन ये संख्या बहुत ऊपर निकल जा रही है।